तो इसके अंदर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बीजेपी मिला के अपने सांसद के पीछे खड़ी है, देश के पहलवानों के साथ नहीं। क्या ब्रजभूषण शरण का बहुत प्रेशर है क्या सरकार पे? पता नहीं, ये तो आप उन्हीं से पूछिए कि भाई मुझे लगता है कि कोई प्रेशर होगा इसीलिए कार्रवाई नहीं हो रही। नहीं, अभी तक तो मुझे लगता है कि अगर कोई और होता तो बहुत बड़ा मतलब अभी तक वो जेल में भी होता, उसके ऊपर कार्रवाई भी होती, हर चीज होती। मुझे लगता है डेफिनेटली उनको इस चीज का फायदा मिल रहा है कि वो बीजेपी से हैं, वो सांसद हैं और गवर्नमेंट का प्रेशर है या गवर्नमेंट का उनके ऊपर प्रेशर है या उनका गवर्नमेंट पे प्रेशर है, ये हमें पता नहीं है किसका किस पे प्रेशर है। पैसे की ताकत है वो सब दिखती है, हमारे पास सच्चाई की ताकत है। उस सच्चाई की ताकत में हम जी जान से लड़ेंगे और हमारा पूरा देश हमारे साथ में। भाजपा सांसद और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ देश के पदक विजेता पहलवानों ने रविवार से एक बार फिर जंतर मंतर पर धरना आंदोलन शुरू किया है। आज सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सांसद बृजभूषण के खिलाफ कार्रवाई की मांग इन खिलाड़ियों ने की है। बृजभूषण के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप कुछ महिला रेसलर्स ने किया था। उसके बाद 3 महीने पहले जनवरी में ये खिलाड़ी इसी जगह जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे। तब इस मामले की समीक्षा के लिए एक कमेटी का गठन किया था, लेकिन आज 3 महीने के बाद इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। इस घटना के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। क्या सांसद बृजभूषण को सरकार बचा रही है? आखिर सरकार की ओर से या क्रीड़ा मंत्रालय की ओर से 3 महीने के बाद भी कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? इस घटना से जुड़े कई सवालों के जवाब जानने के लिए हमने इन खिलाड़ियों से बात की। आइए देखते हैं। लड़कियां सामने आके बोल रही है कि भाई हमारे साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, उसके बावजूद पुलिस बोल रही है कि हम कमेटी से रिपोर्ट निकलवा रहे हैं। अरे लिखित में आपको दे रखा है भाई, आप उस पर एक्शन लीजिए। 7 लड़कियों ने कंप्लेंट करी जिसमें एक माइनर है, तो उस पर एक्शन अभी तक क्यों नहीं हो रहा? तो क्या कमेटी ने अपना काम किया ढंग से? नहीं, मुझे नहीं लगता ढंग से काम किया कमेटी ने, क्योंकि कमेटी का एक आर्टिकल आया था और उस आर्टिकल में लिखा था कि भाई किसी एक सदस्य ने कि भाई मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ, मैं उस पर साइन करने में समर्थ हूँ कि भाई वो रिपोर्ट उसमें खिलाड़ी की रिपोर्ट है जो उसको ऊपर नीचे किया गया है, बृजभूषण के पक्ष में किया गया है, जो चीज़ें गलत है। और उसका जब उसके जो सदस्य है वही ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं तो खिलाड़ी कहाँ से न्याय की उम्मीद लगा सकते हैं उनसे? क्या ब्रजभूषण शरण का बहुत प्रेशर है क्या सरकार पे? पता नहीं, ये तो आप उन्हीं से पूछिए कि भाई मुझे लगता है कि कोई प्रेशर होगा इसीलिए कार्रवाई नहीं हो रही। नहीं, अभी तक तो मुझे लगता है कि अगर कोई और होता तो बहुत बड़ा मतलब अभी तक वो जेल में भी होता, उसके ऊपर कार्रवाई भी होती, हर चीज होती। मुझे लगता है कब तक आप यहाँ पे बैठेंगे? जब तक न्याय नहीं हो जाता नहीं। हम ना कोई बीजेपी से हैं, ना कांग्रेस से हैं, हम हिंदुस्तान के खिलाड़ी हैं। ना हम हरियाणा से हैं, ना हम पंजाब से हैं, हम हिंदुस्तान के खिलाड़ी हैं। हमें इसी तरीके से ट्रीट किया जाए। और रही बात बीजेपी से है, डेफिनेटली उनको इस चीज़ का फ़ायदा मिल रहा है कि वो बीजेपी से हैं, वो सांसद हैं और गवर्नमेंट का प्रेशर है या गवर्नमेंट का उनके ऊपर प्रेशर है या उनका गवर्नमेंट पे प्रेशर है, ये हमें पता नहीं है किसका किस पे प्रेशर है। पैसे की ताकत है वो सब दिखती है, हमारे पास सच्चाई की ताकत है। उस सच्चाई की ताकत में हम जी जान से लड़ेंगे और हमारा पूरा देश हमारे साथ में, और आप लोग जो साथ में हो तो हमें उम्मीद है कि हमें न्याय जरूर मिलेगा। और आपके माध्यम से भी मैं सभी जितने हमारे एक रेसलिंग के नहीं जितने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, जैसे कोई भी गेम हो, उनसे भी हम समर्थन मांगेंगे। उनको भी बोलेंगे कि ये कुश्ती की लड़ाई नहीं है, आने वाले सभी खेलों के भविष्य की लड़ाई है ये। और जितने भी हमारे संगठन हैं, चाहे वो महिला संगठन है, किसान संगठन है, पंचायत है, खाप है, हम सबसे समर्थन मांगेंगे कि खिलाड़ियों की ये लड़ाई है, इनमें सब आप लोग सहयोग करिए। क्योंकि अगर अब हम नहीं जीत पाए तो ये जो अब पर्दे के पीछे हो रहा है ये खुलेआम होगा, क्योंकि ये लोग इतने ताकतवर हैं जिनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे बच्चे। और जो 15 लड़कियों ने जो बयान दिए थे सेक्सुअल हरासमेंट पे, उसके ऊपर हमें चाहिए, उसके ऊपर क्या कमेटी ने रिपोर्ट बनाई है? क्या उनको कोई फाइंडिंग नहीं मिली? अगर नहीं मिली तो हमारे खिलाफ में FIR दर्ज हो, अगर मिली है तो बृजभूषण के खिलाफ में FIR दर्ज हो। कोई एक तो सच है, कोई एक तो झूठ है। 12 लड़कियों ने वहाँ जाके बयान दिए थे और अभी जो सोर्सेज के थ्रू आ रहा है वो ये आ रहा है कि क्लीन चिट मिल गई है और लड़कियों ने कोई ऐसे बयान नहीं दिए। तो वही विनेश वाली बात है, या तो फिर हमारे ऊपर कार्रवाई की जाए, अगर उनको कुछ नहीं मिला तो हमारे ऊपर उल्टी कार्रवाई की जाए कि हमने क्यों वहाँ जाके कुछ भी बोला। तो ये है कि पारदर्शिता नहीं है, कुछ भी क्लियर नहीं है,
सब वो छुप छुपा के कर रहे हैं, धोखाधड़ी में रख के कर रहे हैं। कमेटी स्टार्टिंग से ही हमारे खिलाफ में बायस थी, स्टार्टिंग से ही बायस थी। वो उनको प्रोटेक्ट करने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। और अभी जो रिपोर्ट जो उन्होंने दी है, हम 3 महीने से फ़ोन कॉल से, मैसेज से हर दिन प्रयास कर रहे हैं कि प्लीज़ हमें रिपोर्ट में दीजिए, क्या आया है, क्या आपने निकाला है, क्या निष्कर्ष पे आप पहुँचे हो। किसी ने कोई कांटेक्ट नहीं किया, फ़ोन उठाने तक हमारे बंद कर दिए। अब जब उनको ये पता लग गया कि हमने पुलिस में FIR दर्ज करने के लिए कंप्लेंट्स दे दी है, सुप्रीम कोर्ट में हम जाने वाले हैं, तब ये लोग प्रेशर में रिपोर्ट निकाल रहे हैं। तो पहले ये रिपोर्ट क्यों रिलीज नहीं की गई? ये तो स्पष्ट है कि सरकार एक्शन नहीं ले रही, ये तो स्पष्ट है कि सरकार FIR नहीं लिखवा रही, ये तो स्पष्ट है कि दिल्ली पुलिस के अंदर एक गृह मंत्रालय के अंडर है, FIR उसी समय लिखी जानी चाहिए थी। तो इसके अंदर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बीजेपी मिला के अपने सांसद के पीछे खड़ी है, देश के पहलवानों के साथ नहीं। क्या सर आप फेडरेशन में भी नहीं है? क्या लगता है कि फेडरेशन में ऐसे जो आरोप लगा रहे हैं खिलाड़ी कि ये सही है? देखिए, मैं कह रहा हूँ ये तो जांच का विषय है, परंतु कोई भी महिला गलत आरोप नहीं, इस देश के अंदर ये तो देश के सितारे हैं, चमकते हुए सितारे। इनकी बात के ऊपर सरकार को विश्वास करना चाहिए, निष्पक्ष इंक्वायरी करनी चाहिए, FIR सबसे पहले लिखी जानी चाहिए। मैं पूर्व भारतीय टीम का चीफ कोच भी रहा हूँ 2007 तक, ओलंपियन में खुद रेसलर हूँ। तो अभी जो बच्चे आए हैं, इन्होंने जैसा मैंने देखा कल धरने पे बैठे, तो हम भी उनको सपोर्ट करने आ गए हैं। और मेरी तो पर्सनल ये है ना, बच्चों की मानी जाए, नए ब्रजभूषण की मानी जाए। उन बच्चियों से जाके कैंप में उनका टेस्ट ले जाओ तो उनसे भी पता चला जा सकता है आपको बहुत चीज़ों का। ऐसी बात नहीं है, सरकार चाहती है फेयर करना तो किसी भी तरीके से फेयर कर सकती है। लेकिन मेरा सवाल है कि सरकार कर सकती है, लेकिन ये जो प्रधानमंत्री मोदी ने भी चुप्पी साधी है, खेल मंत्री का भी कुछ बयान नहीं है, और ये जो ब्रिजभूषण है वो बीजेपी के सांसद है, तो आपको लगता है कि ये बीजेपी उनको डिफेंड कर रही है? ये तो मतलब डिफेंड मतलब ऑफिशियली ना कर रही हो, पर अगर उस पर कार्रवाई, अगर कोई क्रिमिनल है या बच्चे कह रहे हैं और उसकी जांच भी नहीं होगी, तो ये तो डिफेंड ही होगा, इसको माना तो जाएगा। अगुन सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे तो माना तो जाएगा। अगर मैं कहीं गलत हूँ और मेरे अगेंस्ट कोई कंप्लेंट भी आ गई, तब भी मेरे पे कार्रवाई नहीं होगी, तो मेरी कोई तो पहुंच है ना। आप ये बताओ, बच्चों ने जो इलीगेशन लगाए हैं, बच्चे ये कह रहे हैं अगर ये झूठे हों तो हमारे अगेंस्ट कर दो, हमें बंद कर दो, या उसे बंद करो। या एक अभी आपको बच्चों ने बिल्कुल क्लियर ये कहा है, या तो हम गलत हैं, भाई हमें इल्जाम लगा रहे हैं, या वो गलत हैं, दोनों में से एक गलत है। सरकार इतना ही कर दे, अगर हमारे दोनों में से बैठा के एक गलत साबित कर एक को बंद कर दे, चाहे हमें कर दे।